बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था बै सलम का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो उधर लोग 2 से 3 साल तक के लिए खजूरों की बै सलम किया करते थे। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों से फरमाया कि किसी भी चीज़ की बै करो, उसमें मुकर्ररा वज़न, मुकर्ररा मुद्दत और मुकर्ररा कीमत तयशुदा होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहली हदीस मुबारका में बयान किया कि बै सलम से क्या मुराद है। बै से मुराद है ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त करना कि जिसकी कीमत की अदायगी इसके मयार और मिकदार के बारे में ज़ुबान पहले ही से कर ली गई हो और चीज़ को बाद में वसूल किया जाए, उसे कहते हैं बै। और सलम से मुराद है सुपुर्द कर देना, यानी बै सलम से मुराद है कि किसी भी चीज़ को इस तरह से बेचना कि उसको पहले ही से उसका वज़न, उसकी मिकदार, उसका मयार, उसका वक्त, उसकी हर चीज़ पहले ही से ख़रीदने वाले के सुपुर्द कर दी जाए और उसके हवाले कर दी जाए, उसे ज़ुबान दे दी जाए कि मैं इस चीज़ का इस वक्त पर जवाबदेह होऊंगा, और बाद में वो शख्स उस चीज़ को वसूल कर ले, तो इसे कहते हैं बै सलम। इसी तरह इस हदीस मुबारका में सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि लोग खजूरों की 2-2, 3-3 साल तक के लिए बै किया करते थे। यानी मिसाल के तौर पे एक शख्स दूसरे से कहा करता था कि ये रकम रख लो और मुझे 2 या 3 साल बाद इतनी मिकदार में इस मयार की इतने वज़न के मुताबिक खजूरें चाहिए। तो लोग इस तरह से खजूरों की बै सलम किया करते थे। मिसाल के तौर पे हम किसी को पैसे दें और उसे कहें कि हमें इन पैसों में इतने साल बाद या इतने महीनों बाद ये फसल इस मयार और इस वज़न के और इस हिसाब से तैयार शुदा चाहिए। बै किसी भी चीज़ की हो, फलों की हो, सब्जियों की हो या किसी चीज़ की हो, तो बै सलम का तरीका ये है, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए और ख़रीदने वाले को बेचने वाले से हर चीज़ के मुतालिक सवाल करना चाहिए और कितना वज़न है, कितनी मिकदार है, कैसा मयार है और किस तारीख़ और दिन को कितनी कीमत में तुमसे लिया जा रहा है। यानी इस मुतालिक ख़रीदने वाला और बेचने वाला आपस में इस बात की पेशगोई कर लिया करें, सवाल जवाब कर लिया करें। इसी तरह से ख़रीदो फ़रोख्त करने को यानी बै सलम करने को सही तरीके से जायज़ करार दिया गया है। इस्लाम में बै सलम का जो तरीका बताया गया है वो इस हदीस मुबारका में है कि लोग किस तरह से खजूरों की बै किया करते थे। तो हम में से जब भी कोई शख्स किसी भी चीज़ की बै किया करे, यानी किसी भी चीज़ को बेचा करे, ख़रीदने वाले को भी उसकी मिकदार, मयार और हर चीज़ के मुतालिक बताया करें और ख़रीदने वाले को भी चाहिए कि हम बेचने वाले से पूछ लें कि हम क्या चीज़ कितने में और कैसी मिकदार और मयार की ख़रीद रहे हैं। इन चीज़ों के सवालात करके चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त में ईमानदारी कहलाता है। और एक कामिल ईमान वाले को चाहिए कि वो हर किस्म के मामलात में, लेन देन के मामलात में, कर्ज़ के मामलात में, ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में या किसी भी तरह की बै के मामलात में ईमान को अव्वल रखे। जो कोई शख्स किसी के लेन देन के मामलात में बेईमानी करता है, बेशक वो कुफ़र करता है। वो अल्लाह ताला के हलाल करदा चीज़ों को हराम करता है, यानी अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया वो उन चीज़ों को करके अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करता है। तो जो शख्स हराम करता है बेशक वो काफिर हो जाता है। तो किसी भी शख्स के लिए ये जायज़ नहीं कि कोई किसी को किसी भी तरह से धोखा दे या किसी भी तरह से लेन देन के मामले में झूठ का सहारा लेकर अपनी चीज़ बेचे या ख़रीदे। ऐसा करना ईमान वालों का काम नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें दीन की सही मानों में समझ बूझ अता फरमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।